राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राज्यसभा में चल रही चर्चा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी सांसदों के विरोध पर सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को आरोपों के बदले सबूत पेश करने के लिए कहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी खड़गे पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठा डाला। महुआ मोइत्रा अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। इस बार वह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल टीएमसी नेता ने 7 फरवरी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा ने सरेआम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो या फिर अपने विवादित भाषण की वजह से सुर्खियों में आ गई हो। इससे पहले भी कई बार टीएमसी नेता चर्चा का विषय बन चुकी हैं। साल 2020 में नादिया जिले में बैठक के दौरान एक शख्स ने जब अपने आप को रिपोर्टर बताया था तो महुआ मोइत्रा ने उस शख्स को 2 पैसे की प्रेस कहकर बाहर निकलवा दिया था। लोकसभा चुनाव में अभी भी तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खासतौर पर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के पेच कसना शुरू कर दिया है। इसके चलते लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के बीच गठबंधन होने की भी काफी संभावनाएं बढ़ गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा। ड्रामा क्वीन के नाम से पहचाने जाने वाली मॉडल और एक्ट्रेस राखी सावंत की पर्सनल लाइफ में आजकल काफी उथल-पुथल मची हुई है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी शादी का खुलासा किया था। हाल ही में राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। वहीं अब उन्होंने अपने पति आदिल दुर्रानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि राखी सावंत ने अपने पति के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है, जिसके चलते आदिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच मीडिया के सामने भी राखी सावंत फूट कर रोती हुई नजर आई थी। एक्ट्रेस ने अपने पति पर मारपीट और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। राखी सावंत के अनुसार आदिल बिना बताए उनके घर से पैसा और जेवर लेकर चले गए। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने आदिल को पूछताछ के लिए बुलाया। आदिल दुर्रानी के खिलाफ IPC की धारा 406 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। देश में महंगाई दर का आंकड़ा कम होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन में सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज्यादा EMI चुकानी पड़ेगी। देश का आम बजट पेश किए जाने के बाद RBI और MPC की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद आम आदमी को काफी तेज झटका लगा है। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट या 0.25% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सभी लोन महंगे हो जाएंगे। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी RBI ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है।